दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। पृथ्वी के सभी जीवों के लिए जल एक अमृत समान है। वाटर एक नेचुरल इनवैल्यूएबल एसेट्स है। बिना जल के जीवन असंभव है। वाटर का व्यर्थ उपयोग हमारे जीवन को संकट में डाल सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पानी है, जिसका 96.5% नमकीन या सी वाटर है और मात्र 3.5% ही पीने लायक पानी है। बढ़ती पॉपुलेशन और औद्योगिकरण के कारण दुनिया के सभी देशों पर वाटर क्राइसिस की विपदा आ पड़ी है। इससे यह साफ पता चलता है कि आने वाले वक्त में मनुष्यों के लिए जल का कितना बड़ा अभाव होने वाला है। इसीलिए जल का सही मात्रा में उपयोग करना बेहद आवश्यक है। वाटर कंजर्वेशन करना भी एक कला है। वर्तमान समय में हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए वाटर कंजर्वेशन करना बेहद आवश्यक हो गया है। इसलिए हमें आज से ही वाटर कंजर्वेशन का कार्य शुरू करना होगा। वाटर कंजर्वेशन का काम किसी नेता या सरकारी संस्थान का काम नहीं है। इसे हमें घर घर से शुरू करना होगा। अगर हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमें देखकर हमारे आसपास के लोग और आने वाली पीढ़ी भी सीखेंगे। पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करना और पानी का बचाव करना, इसे ही वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। हमें हमारे डेली वर्क के लिए सुबह से रात तक पानी की जरूरत होती है। इनमें से ज्यादातर पानी हम बिना उपयोग किए वेस्ट करते हैं, लेकिन वाटर कंजर्वेशन का प्रयोग करके हम निश्चित पानी को सेव कर सकते हैं। हम सभी को वाटर के इंपॉर्टेंस को और फ्यूचर में जल की कमी से संबंधित समस्याओं को समझनी चाहिए। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वाटर कंजर्वेशन और बचाव बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पानी और जीवन आज की तारीख तक मौजूद है। पृथ्वी पर हर चीजों को पानी की जरूरत होती है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े, इंसान और अन्य जीवित चीजें। हमें पीने, खाना पकाने, नहाने, कपड़े धोने, एग्रीकल्चर आदि जैसी हर गतिविधियों में पानी की आवश्यकता होती है। फसलों के उत्पादन और बिजली उत्पन्न करने की क्रिया में भी पानी एक मुख्य कंपोनेंट है। इसलिए पानी को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। जल की कमी का सीधा असर कुदरत के संतुलन पर पड़ता है। नेचर का बिगड़ा हुआ संतुलन पृथ्वी के हर जीव को संकट की ओर ले जाता है। इसीलिए पानी बचाने के लिए केवल हम और हम ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें वाटर को क्यों कंजर्व करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ज्यादातर पानी समुद्र के रूप में है और समुद्र के पानी में एक्सेस सॉल्ट है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी का उपयोग भी बढ़ता चला जा रहा है। प्योर वाटर बहुत सीमित मात्रा में है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेनी सीजन का साइकिल भी अनइवन हो गया है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया में भारत वाटर क्राइसिस से गुजरने वाला 13वां देश है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 2 लाख लोग पीने का पानी नहीं मिलने पर अपनी जान गंवा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर जनरेशन बिना जल के कारण संकट से गुजरने वाली है। इसलिए हमें वर्तमान समय में वाटर कंजर्वेशन करने की आवश्यकता आन पड़ी है। वाटर कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। हमें हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए कम से कम पानी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा एफर्ट भी एक बड़ा रिजल्ट दे सकता है। हमें रेन वाटर को स्टोरेज करना होगा, क्योंकि रेन वाटर प्योर होता है। इसके लिए हमें देश के छोटे छोटे क्षेत्रों में तालाब और रिजर्वर बनाने होंगे, जहां रेन वाटर का कंजर्वेशन किया जा सके। समरसेबल पंप से निकलने वाले पानी को हम सब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। हमें उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि हमें जरूरत है। साथ ही साथ हमें ग्राउंड वाटर का भी प्रोटेक्शन करना होगा, क्योंकि वृक्षों की कटाई होने से सॉइल पोल्यूशन को भी बढ़ावा मिल रहा है और जिसके चलते ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है। विज्ञान की मदद लेकर ओशंस के सलाइन वाटर को मीठे पानी में प्यूरिफाई करना चाहिए। इस पानी का उपयोग घरेलू कार्य, एग्रीकल्चर के लिए और फैक्ट्रीज में भी कर सकते हैं। नहाते समय और बर्तन साफ करते समय नल को बहता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। फैक्ट्री व कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी प्योर वाटर के सोर्स से ना मिले, यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देश में ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। अगर सार्वजनिक जल और किसी भी पाइपों में से जल लीक हो रहा हो तो तुरंत उसकी रिपेयरिंग करवानी चाहिए। पानी के फालतू उपयोग पर रोक लगाने के लिए सभी छोटे और बड़े घरों में पानी के मीटर लगवाने चाहिए और पानी का व्यर्थ उपयोग करने वालों के लिए पनिशेबल ऑफेंस बनाने चाहिए। बच्चों और महिलाओं को वाटर कंजर्वेशन के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए छोटे छोटे कैंपेन चलाने चाहिए। खेतों में इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन मेथड का उपयोग करना चाहिए। यदि पॉसिबल हो तो रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए घर के छत पर 1 या 2 टंकी बनवानी चाहिए। इस पानी का उपयोग दैनिक कार्यों में करना चाहिए। गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदी की सफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि इससे वाटर को प्यूरिफाई करके ड्रिंकिंग वाटर के रूप में प्रयोग किया जा सके। और इसके लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार एक्टिव रहना होगा। जंगलों को काटने से हमें दोहरा नुकसान हो रहा है। पहले यह कि एवापोरेशन ना होने से वर्षा नहीं हो पाती और दूसरा ग्राउंड वाटर सूख जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण जंगल और वृक्षों के अंधाधुंध काटने से भूमि की नमी लगातार कम होते जा रही है। इसलिए प्लांटेशन लगातार किया जाना चाहिए।
पानी का मिसयूज हर लेवल पर लॉ के द्वारा, मीडिया द्वारा प्रमोट करके तथा स्कूल में एनवायरमेंटल पोल्यूशन की तरह वाटर कंजर्वेशन सब्जेक्ट को कंपलसरी रूप से पढ़ाकर रोका जाना जरूरी है। अब समय आ गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को वाटर कंजर्वेशन को नए विषय बनाकर प्राइमरी लेवल से हायर लेवल तक न्यू जनरेशन को बताने का कानून बनाए। जल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इसे जितना हो सके हमें बचाना चाहिए। हमें वाटर कंजर्वेशन के नए टेक्निक निकालने होंगे जिससे ग्राउंड वाटर को कंजर्व किया जा सके। टैप को यूज के बाद बंद कर देना चाहिए। बेवजह जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं ही जल के महत्व को समझकर अपने घर से इस मुहिम की शुरुआत करनी होगी, जिससे हम जल को बचा सके और साथ ही साथ अपने बच्चों और आसपास के लोगों को भी जल के महत्व को समझाना होगा। क्योंकि जल है तो जीवन है और जीवन है तो पर्यावरण है। पर्यावरण से धरती है और धरती से हम सब हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने तरीके से वाटर कंजर्वेशन जरूर करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। हमारे वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।